हम आज जो बताने जा रहे हैं वो क्लास 8 के लिए है। चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। एक वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। अब उसी चैप्टर का आगे की बातों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इतिहास समय के साथ बदलता है, हमेशा इतिहास समय के साथ बदलता है। हम लोग सोचते हैं पहले चीज़ें कैसी थी, ये चीज़ें कैसे बदल गई। हम लोग इतिहास में अतीत के साथ वर्तमान की तुलना करते हैं। हम लोग इतिहास में यह प्रश्न नहीं करते हैं कि हमारे चारों ओर क्या चीज़ें हैं। ये क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी में मिलेंगी। इतिहास में हम लोग हमेशा अतीत में कौन सी घटनाएं घटी इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे चाय या कॉफ़ी को किसने पिया, दुकान पर जब हम लोगों को पीते हुए देखते हैं तो हम लोगों के मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि इस चाय का जो स्वाद है वह कब डेवलप किया गया। चाय का स्वाद डेवलप करने में लोगों के द्वारा कुछ समय लिया गया। ऐसे भारत चाय के सबसे बड़े उत्पादक देशों में शुमार किया जाता है। जैसे भारत में दार्जिलिंग, आसाम चाय का बागान के लिए सबसे प्रसिद्ध है। वहाँ पर चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का नाम आता है। कॉफ़ी की जहाँ तक बात की जाए तो कॉफ़ी के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देशों में ब्राज़ील का नाम आता है। सबसे पहले हम लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब रेलगाड़ी नहीं थी तब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जा पाते थे। तो जहाँ तक भारत के सवाल है तो यह ब्रिटिश जो वायसराय थे, आपको लॉर्ड डलहौजी, उसमें उन्होंने सबसे पहले भारत में बम्बई से थाने तक रेलगाड़ी चलाई थी। एक चित्र में हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो है ब्रिटिश को अपनी पुस्तकें भेंट करता है। क्यों भेंट करता है? इसलिए कि उसमें वह ब्रिटिशर्स को यह बताना चाहता है कि देखिए हमारी जो संस्कृति है, आप मेरी किताबों को पढ़िए, हमारा संस्कृति जो है कितना, हमारा जो हेरिटेज है कितना प्रोस्पेरस है, कितनी बड़ी है। आप हमारे संस्कृति की रक्षा कीजिए। आप लोग हमारे यहाँ आए हैं, व्यापार कीजिए। आप लोग हमारे यहाँ शासन मत कीजिए। किस क्षेत्र में, अच्छा सबसे पहली बात मैप के द्वारा हमें पता चलता है कि इस क्षेत्र में जमीन ज़्यादा और बड़ा थी, किस प्रकार की फसलें कौन सी मिट्टी में उपजाई जाएगी। भारतीय लोग जब से चाय पीना शुरू किए तब टेस्ट डेवलप किए। टेस्ट डेवलप में टाइम तो लगा। ये सारी जो बातें हैं हमें हिस्ट्री के माध्यम से हमें पता चलती है। किस टाइम में कौन सी घटनाएं घटी। इतिहास में डेट्स को प्रिसाइजली बता नहीं सकते हैं। इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उसके बारे में हिस्ट्रियंस बताते हैं। जैसे कब राजा आया, कब शादी की, कब लड़ाइयाँ लड़ी, कितने पुत्र थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो हिस्ट्रियंस हैं वे महत्वपूर्ण घटनाओं को ही दिखाते हैं। और जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उसमें एक डिबेट्स का आयोजन किया जाता है। तो बच्चों हमें यही कहना है कि इतिहास इन सारे आपके क्यूरियोसिटी को दूर करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें इतिहास जरूर पढ़नी चाहिए और इतिहास के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। सारी बातें कब से इन्वेंटेड हुई, ये सारी बातें हम लोगों को इस हिस्ट्री के द्वारा ही मालूम होती है।